सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रशांत। मेरा नाम प्रशांत है और मैं कंप्यूटर साइंस में इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप नॉलेजेबल होते हैं। सो जब आप किसी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें एक सेक्शन आपका कंप्यूटर साइंस से होता है जिसमें बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा आज का वीडियो उसी पे बेस्ड है। आज के टाइम में सब कुछ एआई से हो रहा, बट हम फिर भी स्टिल वी आर डूइंग हार्ड वर्क और हम इसे खुद से क्रिएट कर रहे हैं। तो एआई सब कुछ कर रहा है, बट एआई आपके जगह पे पेपर नहीं देने वाला। सो आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए और थोड़े थोड़े प्रिपरेशंस डेली बेसिस पे करने चाहिए, ताकि जब आपके पेपर हो तो आपको ज़्यादा फोकस ना करना पड़े और आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता हों। सो आज हम लेके आए हैं आपके लिए 10 बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ऑलवेज पूछा जाता है। तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हैं। आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिनके थ्रू हमें कंप्यूटर से कोई आउटपुट मिलता है। तो कैमरा देखोगे, कैमरा क्या होता है, आप इससे कोई भी इमेज क्लिक करते हो, पिक्चर क्लिक करते हो, तो इसके थ्रू वो पिक्चर आप अपने सिस्टम में पास करते हो, देन सिस्टम में प्रोसेस होता है। तो यह एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है। प्लॉटर एक तरह का प्रिंटर होता है, तो यह भी एक आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर से आपको एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। सो इस पहले क्वेश्चन का पहला आंसर है कैमरा। कैमरा इज ए इनपुट डिवाइस। ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। MySQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओरेकल एक मैनेजमेंट सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। सॉरी, MS ऑफिस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाइथन। पाइथन इज नॉट ए पॉपुलर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। परम विक्रम एंड भास्कर। परम विक्रम भास्कर इज एसोसिएटेड विथ मिसाइल्स एंड DRDO। सो परम और विक्रम और भास्कर जो है आपके ये मिसाइल से एसोसिएटेड है, तो ये मिसाइल्स और वेपन से एसोसिएटेड है, तो ये वर्चुअल असिस्टेंट नहीं हो सकते। वर्चुअल असिस्टेंट आपका सिरी है और सिरी मोस्ट पॉपुलर भी है, आप लोग जानते होंगे। सो सिरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिरी। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कन्वेंशनल वेब बेस्ड सर्च इंजन। तो इसमें वेब बेस्ड सर्च इंजन कौन सा नहीं है, ये हमें देखना है। ठीक है। तो गूगल, याहू, बिंग ये सर्च इंजन है। एंड्रॉयड आपका एक प्लेटफॉर्म है, OS प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म है, जो आपके मोबाइल में चलता है, टैब्स में चलता है, एंड्रॉयड टीवीज होते हैं। तो एंड्रॉयड आपका OS प्लेटफॉर्म है और ये एक कन्वेंशनल वेब बेस्ड सर्च इंजन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एंड्रॉयड। विच ऑर्गेनाइजेशन ओन द पॉपुलर ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बकेट। तो बिग बकेट टाटा ग्रुप के अंदर में है। ठीक है। अलीबाबा का अपना है, उनके अंदर में कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, उनका अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। माइक्रोसॉफ्ट का के अंदर में कोई अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आई थिंक नहीं है, और रिलायंस का अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। बट बिग बकेट टाटा डिजिटल के अंदर होता है, तो ये टाटा ग्रुप के अंदर है, ओन बाय टाटा ग्रुप। ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर प्राइमरी यूज ऑफ ड्रॉप बॉक्स इन कंप्यूटर सिस्टम। सो ये ड्रॉप बॉक्स में कंप्यूटर सिस्टम ड्रॉप बॉक्स प्राइमरी यूज़ क्या होता है, तो ये क्लाउड स्टोरेज में यूज़ होता है। तो इसका आंसर है क्लाउड स्टोरेज। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ malicious software malware that distinguish itself as a legitimate software or prepare to be harmless, but once installed on a device it perform malicious actions? Okay, which of the following type of malicious software malware that distinguish that it is legitimate software and appear to be harmless? Okay, once installed on a device it perform malicious ऑपरेशंस। तो ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा क्या हो, कौन सा मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो कि अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि वो हार्मफुल नहीं है, बट एक बार जब वो इंस्टॉल्ड हो जाता है तो यह एक परफॉर्म करता है मलेशियस एक्शंस परफॉर्म करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है स्पैम। स्पैम क्या होता है? स्पैम क्या होता है? जो स्पैम एक टेक्निक है टू परफॉर्म हैकिंग और समथिंग टू टेक योर identification data or data from that personal ID data. So it is the technique. So इस टेक्निक में क्या होता है, आपके पास एक ईमेल भेजा जाएगा जिसमें वो उस तरह के इंफॉर्मेशन हैकिंग टेक्निक होंगे, बट ये क्या होते हैं, एक स्पैम या ईमेल की तरह होते हैं। तो ये आपके स्पैम फोल्डर में मूव होते हैं। ये आपको लुक्रेटिव ऑफर्स देंगे या फिर उस तरह के वो देंगे ताकि आप ये स्पैम मेल खोलो और आपको आपके डेटा हैकिंग हो, डेटा थेफ्ट हो जाए या डेटा हैकिंग हो जाए। सो ये ईमेल के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू होते हैं स्पैम, ये टेक्निक होती है। ठीक है, तो सेकंड ये इसमें इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में है हमारा फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, जैसे कि एक हम सिमिलर काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उस पर आपको इनवाइट करते हैं कि आप आओ और लॉग इन करो या एक्शन परफॉर्म करो। तो वो सिमिलर मतलब एक डुप्लीकेट फॉर्म बनाते हैं। सपोज कि आपका बैंकिंग है और बैंकिंग से सिमिलर सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे और उस पर आपको भेजेंगे, आप लिंक भेजेंगे कि लॉगिन करें और ये करें। तो आप जब उस पर लॉगिन करोगे तो उस आपके बैंक पे ना लॉगिन होके वो जो डुप्लीकेट हमने बनाया था डुप्लीकेट पे लॉगिन होगा और देन आपकी आईडी हैक हो जाएगी और आपका अमाउंट ज़ीरो हो सकता है या जो भी इंटेंशन होगा उसके पीछे, फिशिंग के पीछे, वो हो सकता है। बट फिशिंग का टेक्निक क्या होता है, सिमिलर वेबसाइट या सिमिलर कॉपी हम बनाते हैं, वहाँ पे आपको इनवाइट करते हैं। तो ये वेबसाइट में मोस्टली होता है, तो इसे भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। टॉर्जन क्या होता है? टॉर्जन एक पुरानी स्टोरी से रिलेटेड है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक दो आर्मीज आपस में फाइट कर रहे थे और उस टाइम पे जो अटैकर आर्मी थी उसने क्या करा था, एक हॉर्स बनाया, लकड़ी का हॉर्स बनाया और वो इतना बड़ा हॉर्स बनाया कि उसके अंदर उनके सैनिक छुप गए और उन्होंने वो हॉर्स को क्या करा, दूसरी आर्मी को गिफ्ट कर दिया कि एज ए गिफ्ट कर दिया कि आप ये हॉर्स हम आपको गिफ्ट करते हैं और युद्ध जो भी आपका वार था वो ख़त्म करते हैं। बट उस घोड़े में, हॉर्स में जो है उनके अपने सिपाही छुपे हुए थे। तो और जब उन्होंने वो घोड़ा उनको दिया उसके बाद में रात में वो सिपाही उससे बाहर निकल के और अटैक कर देते हैं और इस तरह से वो पूरा वार जीत जाते हैं। तो उसी के रेफरेंस में टॉर्जन बोला गया है। इसमें क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो सॉफ्टवेयर आपको ऊपर से दिखने में
गिफ्ट लगेगा, मतलब ऊपर से दिखने में कोई मेलेसियस उसमें इंटेंशन नहीं लगेगी, बट वो आप जैसे ही इंस्टॉल करोगे वो वापस से उसके मेलेसियस इंटेंशन जो भी प्रोग्राम होंगे वो बाहर निकल के और आपके पूरे सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी एक हैकिंग का कॉन्सेप्ट है, इसे ट्रोजन बोलते हैं। इसमें आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एक बार इसको बना के और फिर हम उसे फ्री कर देते हैं कि जो भी इसे इंस्टॉल करेगा उसका सिस्टम हैक हो जाएगा। तो ये ट्रोजन हमारा सही आंसर होगा। इसमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है और आपको बाहर से देखने में नहीं लगेगा कि इसमें कोई मलेशियस इंटेंशन है या फिर कोई बैड थिंग है इसमें, बट जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे ये वापस से आपका पूरा सिस्टम कैप्चर कर लेगा। और एडवेयर क्या होता है, एडवेयर में एक ऐड आते हैं जिसमें लुक्रेटिव ऑफर होते हैं। आप जब उसमें क्लिक करोगे तो वो फिर आपके डेटा आइडेंटिटी को थ्रेफ्ट कर लेंगे। ये लुक्रेटिव ऑफर आपको आपके ब्राउज़र पे दिख जाएंगे या फिर कहीं भी दिख जाएंगे। तो एडवेयर से आपको प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और सारे एडवेयर आपको मेलिशियस इंटेंशन के होते भी नहीं हैं, कुछ एडवेयर्स आपको मेलिशियस इंटेंशन के मिल सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर था ट्रोजन। ट्रोजन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू आते हैं जिसमें कोई मेलिशियस इंटेंशन नहीं होता, बट जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे वो आपके सिस्टम को हैक कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सो ये आपके सिस्टम में होता है, CPU में होता है। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, प्रोसेसर होंगे, सारे सब कुछ इसी में होता है। रैम होगा, रोम होगा, सब कुछ इसी में होता है। तो इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जब भी बनाया गया तो उसमें माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बनाया गया। लाइक माउस के थ्रू आप यहाँ पे पॉइंट कर सकते हो, राइट। तो ये माउस को पॉइंटिंग डिवाइस बनाया गया और जॉयस, तो इसका राइट आंसर है माउस। माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस इन ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड यूजर इंटरफेस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। कमांड यूजर इंटरफेस में क्या होता था, सब कुछ आपको कमांड के थ्रू पास करना पड़ता था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपके पास इमेज हैं, फोल्डर हैं, फाइल हैं, तो आप क्लिक के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। तो इसमें जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है माउस होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माउस। यहाँ पे थोड़ा और देख सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ और आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। आप देखोगे चारों जो हैं आपके ये इनपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, माउस एंड जॉयस्टिक। जॉयस्टिक का काम क्या होता है, जॉयस्टिक एक तरह से वीडियो गेम में आपने देखा होगा यूज़ होते हैं, जो लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करने के लिए होते हैं। और वीडियो गेम में आपने देखा होगा वो एक ऐसे हैंडल की तरह से होते हैं, आप इसको इधर उधर मूव कर सकते हो, उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ALU। So which is the function of an ALU? Arithmetic एंड लॉजिक ऑपरेशन एक्सप्लेनेशन होता है। तो ALU में अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होता है। तो जितने भी मैथमेटिक के ऑपरेशन होंगे आपके, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और जितने भी कैलकुलेशन के ऑपरेशन होंगे वो आपके ALU के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। सो इसका करेक्ट आंसर है B ऑपरेशन। सो इसी के साथ हमारा 10 क्वेश्चन का वीडियोस ख़त्म होता है। बट अभी हम आपके लिए 2 नोटिफिकेशन भी लेके आए हैं।
जॉब नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा यूपीपीएससी के थ्रू। और यूपीपीएससी में आपका ये जॉब नोटिफिकेशन है अबाउट, लेट मी शो यू, ओके, कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए है, आप देख सकते हो। और एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 जुलाई से ही स्टार्ट हो चुका है, एंडिंग 1 अगस्त में एंड हो जाएगा। तो आपको अगर अप्लाई करना हो तो आप जा सकते हो। एलिजिबिलिटी जो इन्होंने बोला है कि इसेंशियल एलिजिबिलिटी कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा होल्डर हो तो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अनरिजर्व के लिए 9 पोस्ट है, और SC/ST के लिए 0 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है, EWS के लिए 1 पोस्ट है। ओके, पे स्केल 5200 टू 20,000 का है, और आई थिंक 125 चार्जेस हैं टू अप्लाई दिस वन। ओके, अगर आपको अप्लाई करना है तो अभी बहुत कम टाइम बचे हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो नोटिफिकेशन लेके आया हूँ मैं, वो यूपी में LT टीचर की वैकेंसी आने वाली है। आई थिंक 28 जुलाई से स्टार्ट होगा और 28 अगस्त तक जाएगा। इसमें आई थिंक कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। अभी फ़िलहाल के लिए कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है B.Ed डिग्री कोर्स, B.Ed होना चाहिए कंप्यूटर टीचर के लिए। जो भी कंप्यूटर टीचर की भर्ती होती है, जो भी कंप्यूटर टीचर का जो मतलब वैकेंसीज आती हैं, उसमें B.Ed नहीं पूछा जाता। तो आई होप यहाँ पर भी B.Ed नहीं पूछा जाएगा। अभी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो जस्ट वेट फॉर दैट। वंस वी विल हैव दैट नोटिफिकेशन वी कैन डिसाइड। बट मैं आपको बता सकता हूँ जो जितना मैं जानता हूँ कि यहाँ पे अगर कंप्यूटर टीचर की भर्ती होगी तो आपको केवल B.Tech BE या कंप्यूटर में डिप्लोमा होल्डर तक का अलाउ होगा। सो इसे भी हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे, और आप भी मॉनिटर कर सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड इफ इट इज़ knowledgeable for you, you can subscribe and like this video. Thanks for watching.